चल रहा कि वो 10-15% बढ़ जाएंगी, 1200 से 2000 हो जाएंगी। गोर गरीब लाएंगे कहां से? अभी लॉकडाउन का पीरियड गया हमारे पीछे। आज मालेगांव के पावर लूम के हालात ऐसे है कि कामकाज नहीं हो रहे, मजदूरों के पास कामकाज नहीं है, लोग दूसरे शहरों में कामकाज करने जा रहे। ये कारपोरेशन को इतना टैक्स लाकर देंगे कहां से? मूलभूत सुविधाएं नहीं है वो इलाकों में, और आज तक तुम आज पूरी यानी वो उस पर लेने जा रहे। क्या करने जा रहे? पहले हमको क्लियर करो उसका। जब तक शहर को एतमाद में नहीं लेके हम लोग सर्वे नहीं करने देंगे। और इतनी बड़ी एक्टिविटी आपने चालू कर दी है कारपोरेशन की लिमिट में, और नागरिकों को मालूम ही नहीं है अभी तक कि तुम कर क्या रहे। नहीं वो दिया है ना, पेपर में भी दिया। नहीं, तुमने पहले सब तरफ ऐलान करा दो ना। पहले सब तरफ तुमने ऐलान करना चाहिए कि यहाँ पर ये आ रही है, एरिया में ये लोग है। हमको तो फ्रॉड लोग लग रहे वो। नल पट्टी पानी पट्टी माफ करने के लिए आज वो नल पट्टी पानी पट्टी माफ तो हो नहीं रही। अपने यहाँ पर जो है ठहरा हुआ महासभा में कि भाई जो लॉकडाउन के हिसाब से जो है कम किया जाएगा, तो आज कम नहीं हो रहा है। पेपर में आता तो साहब लोगों को मालूम भी रहता था। और अभी अपने आप जो है पूरा यानी झोपड़पट्टी एरिया, लोग इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग पेपर पढ़ते साहब। तुम सर्वे रोको, उसके बाद पूरा क्लियर करो। ऐसे तौरी बुलाओ मत उनको। तुम गांव के जो लोग हैं सब हम आए हैं, हमारे पक्ष के लोगों की एक उनकी मीटिंग रखो, उसमें हम आमदार साहब को भी लाएंगे। सामने सामने बात होना चाहिए। इससे पहले हम जो 1 मिनट अपने यहाँ ऑक्ट्राई चलता था, तो ये ऑक्ट्राई के ठेकेदार ने अपने यहाँ से लेटर दिया था, शायद सचिन ये बात याद होगी कि हमारे लोगों को कारपोरेशन का आई कार्ड दो, तो बोले ठेके पद्धत वालों को नहीं दे सकते। इनको कैसे दिए? रंगा क्या है? और ये चीज पहले इनका आई कार्ड इनकी कंपनी का होना, नहीं तो कोई भी बोगस लगा के घूम जाएगा तो क्या करेंगे अपन? उनकी कंपनी का ही है। नहीं, उस पे महानगर पालिका का ऐसा लग रहा है जैसे परमानेंट सर्वेंट है वो अपने। त्याच्या बाजूला कोल प्रूफ लिहिलेला है, तुम्ही अरे हमने फोटो खींचे हुए भैया। हाँ, उस पे आप देखिए। अरे ये अभी बंद करो, करने जा रहे हैं सर्वे में, क्या करने जा रहे हैं, क्या एरिया डिसाइड करे हुए, क्या लेने वाले, पर रूम लेने वाले हैं, क्या पूरा एक्यूरेट एरिया लेने वाले हैं, इसमें कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है। आपने आवामी जो पब्लिक जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको बुलाकर, जैसे हमारे एमएलए साहब है वो आएंगे, बैठकर उनको क्लियर करना, उसके बाद ही ये बात काम आगे बढ़ाना। हमारा एक सीधा आज बोलना यही। जब तक सर्वे बंद करो साहब। और अनाउंसमेंट हुआ नहीं ना, पेपर में भी आया नहीं है ये, कहीं कुछ पेपर में नहीं आया, कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 8-10 दिन का हमको टाइम दो, हम आमदार साहब को लाते, हमारे पक्ष के वरिष्ठ लोगों को लाते, बताओ ये क्या कर रहे हैं। नहीं तो हम आंदोलन छेड़ेंगे, और यहीं से छेड़ेंगे, आज से छेड़ेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों के साथ, किसका हाथ? गरीबों के साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ, पर मीटिंग रखवाने से पहले अभी स्थगिति दो। अभी रोको, सर्वे रोको, उसके बाद मीटिंग रखेंगे, उसमें उसके बाद आयुक्त के साथ ही दे सकते। तो आप बात करो आयुक्त साहब से, ऐसा आया नहीं तो हम उठेंगे। हाँ, हेलो हेलो, हो गया। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी मेजरमेंट के लिए एक टेंडर निकाला गया है, और शहर भर में कूलब्रो नामी कंपनी के जो है कर्मचारी मालेगांव महानगर पालिका का आइडेंटिटी कार्ड लगाकर जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं। ये डिजिटल जो मैपिंग की जा रही है। आज महासभा में जब ये विषय आया था, उस वक्त ये बात आई थी कि जो अनऑथोराइज गैर कानूनी प्रॉपर्टी है उनको रेगुलाइज करने के लिए एजेंसी अपॉइंट करके ठेके बेस पर उनका सर्वे किया जाएगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो ऑथोराइज है और जो घर ऐसे हैं जिनकी जो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी में नोंद है, जहाँ जो लोग पहले से टैक्स अदा करते आ रहे हैं,
वहाँ पर भी जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए ये ठेकेदार लोग जो है उसकी मौज माफ कर रहे हैं। हमें इस बात का डर है कि आने वाले वक्तों में ये ठेकेदार के मौज माफ पर जो है घर पट्टी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। हमारी मालूमात में ऐसा आया है कि जहाँ पर आज झोपड़ावासी जो गरीब है, जो झोपड़पट्टियों में बसते हैं, और वो झोपड़पट्टी वाले एक झोपड़े की आज 100 से 120 रुपया जो है घर पट्टी देते हैं, लेकिन मेजरमेंट के बाद इसे पक्के इमले में शामिल करके 12 से 1500 जो है वो घर पट्टी लेने की तैयारी में कारपोरेशन दिख रही है। इस मामले में जब हमें इस बात की खबर हुई कि इस तरीके का जो है बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी की जानिब से ठराव मंजूर किया गया है, और स्टैंडिंग कमेटी में उस वक्त ये विषय मंजूर किया गया जब स्टैंडिंग कमेटी में महागठबंधन के 4 जो है वो स्टैंडिंग मेंबरान बाहर हुए थे और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेंबर स्टैंडिंग कमेटी से बाहर हुआ था। अपोजिशन के 5 से 6 मेंबरान बाहर रहने के बाद चोर दरवाजे से इस टेंडर को स्टैंडिंग कमेटी में मंजूर कर लिया गया है, और बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी की जानिब से असेंबली इलेक्शन हारने के बाद से जो शहरियान से बदला लेने की भावना जागी है, उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है। लोगों पर फायरिंग कर हमला करना, पावर हाउस के जरिए बुनकरों को परेशान करना, और एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब पर एनएसए के मार्फत कार्रवाई करवाना और दीगर जो मजमूम हरकतें यहाँ पर शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बदला लेने की सियासत जो की जा रही है, हमें लगता है कि ये भी उसी की एक कड़ी है। शिकस्त के बाद शहरियान पर टैक्स का बोझ बढ़ाने के लिए, घर पट्टी का बोझ बढ़ाने के लिए, शहरियान की जेबों पर डाका डालने के लिए और कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के नाम पर ठेकेदारी को फरोख्त करके अपनी जेब भरने का जो काम यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी और बरसरे इक़्तिदार के मेयर और मेंबरान की जानिब से किया जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तरीके की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरबराही में अगर इस तरीके की हरकत कारपोरेशन करती है तो एक बड़े धरना आंदोलन और एक बड़े एहतजाजी तहरीक की शक्ल इस बात को देगी। आज का ये जो धरना था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान लीडर हाफिज अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमने आज एक मेमोरेंडम जो है कमिश्नर साहब को दिया है कि इस पर फौरन आप रोक लगाए, फौरन से पेशतर रोक लगाए, जब तक ये बात क्लियर नहीं होती कि ये सर्वे किस मकसद से किया जा रहा है, इस सर्वे का मकसद क्या है, आने वाले वक्तों में आप कौन सा टैक्स शहरियान पर लगाने जा रहे हो। जब तक कि इस बात का खुलासा आवाम के नुमाइंदे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के सामने इसका खुलासा नहीं हो जाता है, तब तक कि इसकी रोक लगाई जाए। और प्रशासन ने हमारी बात को कबूल करते हुए 2 से 3 रोज के लिए इस पर रोक लगाया है। आने वाले वक्तों में मुफ्ती साहब कमिश्नर के साथ हम लोग पार्टी के जिम्मेदार बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे और आगे का लाहे अमल इस तहरीक के लिए तय करेंगे। अभी फिलहाल कमिश्नर साहब ने जो है नितिन कापड़नी साहब जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया, एश्योरेंस दिया कि जब तक के अवामी नुमाइंदों से बिलखुसूस मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये बात नहीं हो जाती, जब तक के 2 दिन के लिए इस पर स्टे किया जा रहा है। 2 दिन के लिए सर्वे की एक्टिविटी रोकी जा रही है। 2 दिन के अंदर हम हमारी भी पॉलिसी जाहिर करेंगे इस मामले के ताल्लुक से। राजधानी 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 चल रहा है कि वो 10-15 पॉइंट बढ़ जाएंगी, 1200 से 2000 हो जाएंगी। गोर गरीब लाएंगे कहां से? अभी लॉकडाउन का पीरियड गया हमारे पीछे। आज मालेगांव के पावर लूम के हालात ऐसे है कि कामकाज नहीं हो रहे, मजदूरों के पास कामकाज नहीं है, लोग दूसरे शहरों में कामकाज करने जा रहे। ये कारपोरेशन को इतना टैक्स लाकर देंगे कहां से? मूलभूत सुविधाएं नहीं है वो इलाकों में, और आज तक तुम आज पूरी यानी वो उस पर लेने जा रहे।
क्या करने जा रहे हैं पहले हमको क्लियर करो उसका। जब तक शहर को एतमाद में नहीं लेके हम लोग सर्वे नहीं करने देंगे और इतनी बड़ी एक्टिविटी आपने चालू कर दी है कारपोरेशन की लिमिट में और नागरिकों को मालूम ही नहीं है अभी तक कि तुम कर